आपका डियर लिसनर्स हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की साउथ कोरियन थ्रिलर मूवी मेमोआर ऑफ अ मर्डरर कहानी है एक बूढ़े सीरियल किलर की, जिसे अल्जाइमर मतलब भूलने की बीमारी हो गई है। उसकी यादें जा रही हैं। फिर उसे लगता है कि शहर में एक नया सीरियल किलर आया है जो शायद उसकी बेटी को मारना चाहता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सच है या ये सब उसके दिमाग का खेल है, क्योंकि वो चीजें भूलने लगा है। अगर हाँ, तो क्या वो अपनी बेटी को बचा पाएगा? कहानी शुरू होती है किम नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति से, जिसे हम एक पुलिस स्टेशन में देखते हैं। वो कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें याद नहीं कि वो वहां क्यों आए हैं या वो कौन हैं। दरअसल किम को अल्जाइमर डिजीज है, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त लगातार धुंधली होती जा रही है। तभी वहां एक लड़की आती है, यून ही, जो उनकी बेटी है। वो उन्हें घर ले जाती है और फिर एक रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाती है। वहां वो पूछती है, पापा, मैंने आपको टेप रिकॉर्डर दिया था, आप उसमें अपना डेली स्केड्यूल रिकॉर्ड कर लिया करें ताकि आप कुछ भूलें नहीं। किम पूछते हैं, और अगर मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गया तो? इस सवाल पर यून ही चुप हो जाती है। हम देखते हैं कि जब किम अपने घर का रास्ता भूल जाते हैं तो वो पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। यून ही अपने पिता को एक लॉकेट देती है जिसमें उनके घर का एड्रेस लिखा होता है। डॉक्टर के चेकअप में पता चलता है कि किम की याददाश्त तेजी से कमजोर हो रही है। एक एक्सीडेंट के बाद शुरू हुई ये बीमारी अब उनकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल रही है। टीवी पर न्यूज आती है कि पिछले कुछ दिनों में 2 हाई स्कूल लड़कियों की हत्या हुई है। पुलिस का मानना है कि दोनों हत्याएं एक ही व्यक्ति ने की हैं। ये सुनते ही किम बेचैन हो जाते हैं और जल्दी से अपने ड्रॉअर की तरफ बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है हमारे अंदर छिपे अंधेरे राज हमें कितना परेशान कर सकते हैं? दरअसल किम अपने आप पर शक करने लगते हैं कि कहीं उन्होंने तो इन लड़कियों का मर्डर नहीं किया, क्योंकि किम एक टाइम पर सीरियल किलर थे। वो अपनी बेटी को चेतावनी देते हैं कि शहर में जाते वक्त सावधान रहे, लेकिन यून ही उनकी बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती। अपने कंप्यूटर पर किम एक फोल्डर खोलते हैं जिसमें वो अपनी याददाश्त के लिए जर्नल्स लिखते हैं। जो भी पुरानी बातें उन्हें याद आती हैं वो उसे लिखकर सेव कर लेते हैं। इसी समय उन्हें अपना अंधेरा अतीत याद आने लगता है। वो दिन जब हाई स्कूल से लौटकर किम ने देखा था कि उनके पिता ने उनकी माँ और बहन को बेरहमी से पीटा था। उसके बाद उन्होंने भी उन्हें मारा था। उस दिन नफरत और गुस्से में किम ने अपना पहला मर्डर किया था, अपने ही पिता का। उन्होंने उस लाश को फॉरेस्ट में गाड़ दिया था। वो सोचते थे कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मर जाना ही बेहतर है, इसलिए उन्होंने अपनी क्लीनिंग जारी रखी, मतलब उन लोगों को मारना जो अपने परिवार के साथ अत्याचार करते थे। किम इसे मर्डर नहीं, क्लीनिंग मानते थे, जैसे वो दुनिया से गंदगी साफ कर रहे हों। लेकिन 17 साल पहले एक एक्सीडेंट के बाद किम ने ये क्लीनिंग बंद कर दी थी। उनकी याददाश्त कमजोर होने लगी और वो वेटरनरी डॉक्टर बनकर अपनी और अपनी बेटी की जिंदगी चलाने लगे। अब किम अपनी याददाश्त को बचाए रखने के लिए टेप रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं और अपने मूड को ठीक रखने के लिए पोएट्री क्लासेस भी ज्वाइन करते हैं। वहाँ का टीचर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है और किम सोचते हैं कि अगर ये आदमी उन्हें पहले मिला होता तो शायद वो भी उनकी क्लीनिंग लिस्ट में होता। पोएट्री क्लासेस के बाद एक अजीब सी लेडी हमेशा किम का पीछा करती है। किम उसे धमकाते हैं, लेकिन वो इसे सीरियस नहीं लेती। धीरे धीरे किम को याद आता है कि उन्होंने अपना आखिरी मर्डर 17 साल पहले किया था, जिसके बाद जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया और फिर धीरे धीरे उनकी याददाश्त कमजोर होने लगी। एक दिन जब किम घर लौट रहे थे, उनका ध्यान भटक गया और वो सामने वाली कार से टकरा गए। उस कार की डिग्गी खुली और किम ने देखा कि उसमें एक डेड बॉडी थी। उस कार से ब्लड टपक रहा था। किम ने चुपके से उस ब्लड का सैंपल ले लिया, लेकिन कार ड्राइवर ने उन्हें ऐसा करते देख लिया। वो आदमी झूठ बोलता है कि ये ब्लड डियर का है, वो अभी हंटिंग से आया है। किम ब्लड सैंपल का टेस्ट करवाते हैं और पाते हैं कि ये ह्यूमन ब्लड है। वो पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो किलर खुद एक पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम मिनचोल है। पुलिस किम की बात नहीं मानती क्योंकि वो पहले से ही कंफ्यूज्ड हैं। इसके बाद जब किम खाना बना रहे थे तभी उन्हें मिनचोल का फोन आता है। वो कहता है कि ब्लड टेस्ट में पुलिस को पता चला है कि वो ब्लड डियर का था, ह्यूमन का नहीं। किम को लगता है कि मिनचोल झूठ बोल रहा है, इसलिए अब वो खुद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। किम सीरियल किलर की सोच से सोचते हैं, अगर मैं किलर होता तो बॉडी को कहाँ छिपाता। वो रिजर्वर के पास में एक जगह ढूंढ लेते हैं और पुलिस और मीडिया को इन्फॉर्म कर देते हैं।
जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनमें से कुछ मिंचियोल से पूछते हैं कि कुछ दिन पहले उसका एक्सीडेंट उसी जगह के पास हुआ था। मिंचियोल को किम से डेंजर महसूस होने लगता है। वो किम के क्लिनिक जाता है, लेकिन वहां उसे यूनही मिलती है। वो बताती है कि उसके पिता आज क्लिनिक नहीं खोलेंगे। जब मिंचियोल को पता चलता है कि यूनही किम की बेटी है, तो वो उससे बात करने लगता है। धीरे धीरे यूनही और मिंचियोल के बीच क्लोजनेस बढ़ने लगती है। एक दिन जब यूनही घर लौट रही थी, तब किम उसे किसी और लड़की जैसा देखने लगते हैं और उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल कर लेते हैं। यूनही परेशान हो जाती है और सोचती है कि उसके पिता पागल हो रहे हैं, जिसके बाद किम को डर लगने लगता है कि शहर में हो रही सीरियल किलिंग्स कहीं वो खुद तो नहीं कर रहे, और याददाश्त कमजोर होने की वजह से वो उन्हें करके भूल जाते हैं। अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए चिंतित किम एक ओल्ड एज होम जाकर नन से पूछते हैं कि क्या वो वहां रह सकते हैं। नन इनकार करते हुए कहती है कि ये एक विमेन ओल्ड एज होम है। एक्चुअल में वो अपनी बेटी के लिए खतरा नहीं बनना चाहते थे। एक दिन किम अपनी बेटी को मिंचियोल के साथ देखते हैं। वो बहुत क्लोज लग रहे थे, लेकिन किम की किलर इंस्टिंक्ट कहती है कि कुछ गड़बड़ है। जब किम उन्हें अलग करते हैं, तो वो बीमारी की वजह से फिर भूल जाते हैं कि उन्होंने मिंचियोल को पहले देखा भी है। मिंचियोल धीरे धीरे यूनही से किम के बारे में सारी डिटेल्स निकाल लेता है। यूनही उसे बताती है कि उसके पिता ज्यादातर फॉरेस्ट में जाते हैं, जैसे वो उनकी स्पेशल जगह हो। जल्द ही मिंचियोल को पता चल जाता है कि किम भी एक सीरियल किलर है और उसने फॉरेस्ट में कुछ छिपाया है। जब किम अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग्स सुनते हैं, तो उन्हें मिंचियोल की याद आती है। वो समझ जाते हैं कि मिंचियोल एक खतरनाक किलर है और उसकी बेटी खतरे में है। वो घर जाकर अपनी बेटी से कहते हैं कि मिंचियोल डेंजरस है, उससे दूर रहो। लेकिन यूनही शॉक कर देती है यह कहकर कि किलर मिंचियोल नहीं, आप हैं। मुझे पता है कि फॉरेस्ट में मिली डेड बॉडी से एक रात पहले आप वहां गए थे। मैंने आपके शूज देखे थे जिन पर गीली मिट्टी लगी थी। किम हैरान रह जाते हैं। यूनही बताती है कि मिंचियोल ने उसे बताया है कि किम एक सीरियल किलर है। किम समझ जाते हैं कि मिंचियोल उनकी बेटी को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। किम अपने ट्रस्टेड पुलिस ऑफिसर से मिलते हैं और उसे ब्लड सैंपल देते हैं, जो उन्होंने मिंचियोल की कार से लिया था। फिर वो मिंचियोल से कहते हैं, तुम मेरी बेटी से दूर रहो। मैं जानता हूँ तुम क्या हो। अगर तुम उसके करीब आए तो मैं तुम्हें मार कर फॉरेस्ट में गाड़ दूंगा। मिंचियोल उनकी धमकियों से नहीं डरता। वो किम के हालात का फायदा उठाता है। फिर एक दिन वो किम के घर शादी का प्रपोजल लेकर आता है। किम उसे रिसीव करते हैं जैसे वो एक अच्छा लड़का हो। दरअसल किम फिर से भूल चुके हैं कि मिंचियोल कौन है। मिंचियोल किम की बीमारी का फायदा उठा रहा है, लेकिन जैसे ही किम घर से बाहर जाते हैं, उन्हें कुछ याद आ जाता है। वो मिंचियोल को मारने के लिए डेडली पॉइजन तैयार करते हैं। हालांकि जब किम उसे मारने जाते हैं, तो यूनही वहां पहुंच जाती है, जिसे देख वो दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। अपनी बेटी को याद रखने के लिए किम उसकी फोटो लॉकेट में रखते हैं। एक रात जब किम सो रहे थे, मिंचियोल उनके घर आता है और उनके जर्नल्स पढ़ने लगता है। किम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिंचियोल ने उन्हें बांध दिया था। मिंचियोल किम को कहता है, तुमने जो ब्लड टेस्ट के लिए भेजा था, उसे मैंने चेंज कर दिया था। मैं ही वो किलर हूँ, लेकिन तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, जबकि मेरे पास तुम्हारे जर्नल्स हैं जिनमें तुमने खुद अपने मर्डर्स कन्फेस किए हैं। वो किम को धमकाता है कि अगर वो उसके मर्डर्स के चार्जेस नहीं लेते, तो वो उनकी बेटी को मार देगा। इसके बाद मिंचियोल किम को बेहोश करके वहां से निकल जाता है। जब किम को होश आता है, तो वो बिल्कुल फ्री हो चुका था, लेकिन यूनही घर पर मौजूद नहीं थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि किम ने यूनही का बचाव करने के लिए जल्दी से उसे अपनी नन सिस्टर के साथ टैक्सी में भेज दिया था, ताकि वो सेफ रह सके। इसके बाद किम मिंचियोल के घर जाता है, जहां उसे वीडियो रिकॉर्डर में एक वीडियो मिलती है जिसमें वो लेडी रो रही होती है, जो पिछले कुछ समय से पोएट्री क्लास के बाद किम का पीछा किया करती थी। अब किम इस वीडियो को लेकर डायरेक्टली पुलिस के पास जाता है, मगर पुलिस वालों को किम पर जरा भी भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि इस लेडी को किम ने ही किडनैप किया होगा और वो पुलिस वालों को बेवकूफ बना रहा है। इसके बाद किम को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर पुलिस वाले पूछते हैं, पहले ये बताओ कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। तो किम बताता है कि वो उसकी नन सिस्टर के पास गई है, मगर मिंचियोल ईविल स्माइल करके बोलता है, शायद किम ने अपनी बेटी को मार दिया है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है किम की कोई नन सिस्टर है ही नहीं। और ऐसा होता भी है।
जब किम अपने फोन में अपनी नन सिस्टर का नंबर निकालता है तो वो नो रिजल्ट शो करता है। ये देखकर किम जल्दी से अपनी कार लेकर वहां से भाग जाता है, जिसे देख मिंचोल अपनी इविल स्माइल दे रहा होता है जैसे उसका प्लान कामयाब हो गया हो। फिर किम को याद आ जाता है कि उसकी कोई नन सिस्टर नहीं है। उसकी सिस्टर ने तो बरसों पहले सुसाइड कर लिया था, यानी नन सिस्टर तो किम की इमेजिनेशन थी। और अब किम इस बात से और परेशान है कि उसने अपनी बेटी को सिस्टर के साथ नहीं भेजा तो किसके साथ भेजा। इस बार दिमाग पर ज्यादा जोर लगाने पर किम को याद आ जाता है कि 17 साल पहले उसका लास्ट मर्डर उसकी वाइफ थी, जिसका असल में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। मगर वो तब दंग रह जाता है जब उसकी वाइफ उसे कहती है कि मेरी बेटी यूनही को मत मारना, यानी कि यूनही किम की बजाय किसी और की बेटी थी। ये जानकर किम ने इस गद्दार लेडी को मार दिया और कार लेकर यूनही को मारने चल पड़ता है। मगर रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और चोट की वजह से किम की मेमोरी गड़बड़ा जाती है। उसे याद ही नहीं रहा कि यूनही उसकी बेटी ही नहीं है, और फिर उसने घर जाकर यूनही को अपना लिया, वो भी सच्चे दिल से। खैर, ऐसे में किम सुसाइड करने लगता है, क्योंकि वैसे भी यूनही उसकी बेटी नहीं है, तो अब क्या फर्क पड़ता है। मगर तभी उसे रिकॉर्डर में यूनही की वॉइस आती है, जो यूनही ने सीक्रेटली रिकॉर्ड की थी। यूनही कहती है, डैडी मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। अगर आप चाहते हैं मैं मिंचोल से दूर रहूं तो मैं आपकी बात मानूंगी और आपकी जिंदगी भर देखभाल करूंगी। डैडी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर किम सुसाइड वाला इंजेक्शन बाहर निकाल देता है, मगर तभी रिकॉर्डर से उस रात की रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है जिस रात में मिंचोल किम के घर आया था और उसने किम के जर्नल के साथ छेड़छाड़ की थी। तब इस रिकॉर्डिंग में मिंचोल के सभी क्राइम्स के कन्फेशन रिकॉर्ड हो गए थे। इसके बाद किम को याद आ जाता है कि उसने यूनही को बचाने के लिए टैक्सी बुलाई थी, जो कि असल में मिंचोल की कार थी। मगर किम को अपनी मेंटल स्टेट में इसका एहसास ही नहीं हुआ कि उसने यूनही को मिंचोल की कार में बिठा दिया है। यूनही ने प्रोटेस्ट भी किया था कि वो मिंचोल के साथ जाना नहीं चाहती है, वो तो किम के साथ रहना चाहती है। वहीं पुलिस वालों को मिंचोल के खिलाफ टिप मिलने पर उन्हें बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर डेड बॉडीज मिलती हैं, जिन्हें मिंचोल ने अपने सीरियल किलर करियर में मारा था। सिटी में जो रिसेंटली किलिंग्स हुई है वो मिंचोल ने की है, मगर अब वो फॉरेस्ट किलिंग्स का यूज करके अपनी किलिंग्स का ब्लेम भी किम पर डालना चाहता है। जिसके बाद मिंचोल पुलिस चीफ को कहता है कि चलो किम को अरेस्ट करते हैं और अगर जरूरत पड़े तो उसका इनकाउंटर भी कर सकते हैं। वहीं जब किम को यूनही की याद आती है तो किम जल्दी से पुलिस चीफ को कॉल करता है और उसे अपने टेप रिकॉर्डर पर मिंचोल की कन्फेशन सुना देता है। मगर ये सब मिंचोल भी सुन रहा था, पर वो इतने सारे लोगों के बीच में चीफ को कुछ भी नहीं कहता। फिर मिंचोल फॉरेस्ट के बीच बने एक कॉटेज में जाता है जहां उसने यूनही को किडनैप कर रखा है। मिंचोल उसे बताता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें बैम्बू फॉरेस्ट में काफी सारी डेड बॉडी मिली है जिनको तुम्हारे फादर किम ने मारा था, और उनमें से एक डेड बॉडी तुम्हारी माँ की भी है। ये सब जानकर यूनही बुरी तरह से रोना शुरू कर देती है। वैसे पुलिस चीफ मिंचोल को फॉलो करता हुआ यहाँ तक आ गया था। वो किम को कॉल करके यहाँ पर बुला लेता है। इस सब के बारे में मिंचोल को पता चल जाता है और वो पुलिस चीफ को पीछे से आकर मार देता है। मगर यूनही मिंचोल को ऐसा करते हुए देख लेती है। अब वो डर कर भागने लगती है, जिसका मिंचोल पीछा करता है और जल्द ही वो यूनही को पकड़ लेता है। अब किम वहां पर पहुंच जाता है। किम जब अंदर आता है तो वो सर्टेनली भूल जाता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। मिंचोल इस बात का एडवांटेज उठाते हुए किम का गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश करता है, मगर तभी यूनही किम को पापा कहकर चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर किम को शॉक लगता है और उसकी मेंटल पावर वापस आ जाती है। फिर वो किम से फाइट करने लगता है। जो भी हो, किम बूढ़ा हो चुका है और वीक भी। मगर जब मिंचोल यूनही को मारने जा रहा था तब किम अपने सीरियल किलर के रूप में वापस आ जाता है और उस पर फिर से अटैक कर देता है, जिसके बाद वो मिंचोल को ग्लास के टुकड़े से मार देता है। मगर अब यूनही अपने फादर का ये रूप देखकर काफी शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके फादर एक सीरियल किलर थे जिन्होंने उसकी मदर को भी मारा है। यूनही की हालत देखकर किम उसे कहता है, डरो नहीं बच्ची, तुम्हें इस बर्डन के साथ नहीं रहना पड़ेगा कि तुम्हारा फादर एक किलर है। असल में तुम मेरी बेटी नहीं हो, तो तुम्हें सोसाइटी के सामने ये नहीं सुनना पड़ेगा कि तुम्हारा फादर एक मर्डरर है। इसके बाद किम को पकड़ लिया जाता है और उसके जर्नल्स को प्रिंट करवाकर केस में यूज किया जाता है। वहीं यूनही को
उसके फादर का रिकॉर्डर मिल जाता है जिसमें वो किम की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनती है। मैं किम हूँ और यून ही मेरी बेटी है जिसे मिंचोल ने किडनैप कर लिया है और मुझे अपनी बेटी यून ही को हर हाल में बचाना होगा, वरना वो मारी जाएगी, क्योंकि वही मेरी जिंदा रहने की आखिरी वजह है। ये सब सुनकर यून ही बहुत रोती है। इसके बाद यून ही उस मेंटल हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर किम को रखा गया है, मगर किम यून ही को देखकर ऐसे बिहेव करता है जैसे यून ही उसकी डेड सिस्टर हो। असल में वो यून ही को खुद से दूर रखना चाहता है। इसके बाद यून ही पूरे दिन उसकी केयर करती है और फिर अपने फादर को न्यू हेयर कट भी देती है। मगर किम को एक दिन यून ही के बारे में याद आ जाता है, तो वो उसे बचाने के लिए मेंटल हॉस्पिटल से भाग जाता है। एक्चुअल में किम को लगता है कि मिंचोल मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है, जो दरअसल उसके माइंड का भ्रम होता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या एक कातिल जो सब कुछ भूल चुका है फिर भी एक अच्छा इंसान बन सकता है? किम की यादें खत्म हो रही थीं, पहचान बिखर रही थी, लेकिन एक रिश्ता ऐसा था जो अब भी जिंदा था, बाप और बेटी का रिश्ता। वो अपना नाम भूल गया, अपना अतीत भूल गया, पर लास्ट तक वो अपनी बेटी को बचाना नहीं भूला। अल्जाइमर उसकी जिंदगी की यादें मिटा रहा था, लेकिन आखिरी दम तक वो बस एक बात याद रख सका, मुझे अपनी बेटी को बचाना है। शायद यही इस फिल्म का असली मैसेज भी है कि प्यार याददाश्त से भी ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि वो दिल से होता है, दिमाग से नहीं। जिंदगी में कभी कभी हम अपनी पहचान खो देते हैं, लेकिन प्यार हमें हमेशा याद दिलाता है कि हम कौन हैं। जैसे किम ने खुद को खो दिया पर अपनी बेटी को बचा लिया, और शायद यही उसकी असली मुक्ति थी। आज के लिए बस इतना ही माय डियर लिसनर्स। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए याद से सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और फिल्म की कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छी फिल्में देखते रहिए। टिल देन, गुड बाय माय डियर लिसनर्स।